Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. I'm your science teacher, Miss Iram Naz, and today I'm here to teach you science. So take out your science books quickly. So what is our today's task? Today we will read unit number 5 animals from page number 32 and 33 and 34 का हम half portion सिर्फ read करेंगे. So this is your science book and take out it quickly and grab your pencils also. Before beginning of the unit, first of all we will recall and some points that what have you already learned about animals. Animals are of different sizes. Animals breathe, move, eat, and drink. They reproduce and die. Animals can be domestic or wild. Some animals find a home, others build their own home. Insects are small creatures with 6 legs. ये छोटे छोटे पॉइंट्स एनिमल्स के बारे में है, आप ऑलरेडी क्लास 1 में पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स कुछ बड़े होते हैं साइज में, कुछ छोटे होते हैं साइज में, और जो एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं बिल्कुल हम ह्यूमन बींग्स की तरह, मूव करते हैं यानी एक से दूसरी जगह जाते हैं, ईट यानी खाते हैं, एंड ड्रिंक यानी पानी भी पीते हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड डाई और उनके बेबीज भी होते हैं, और जब वो ओल्ड हो जाते हैं दे इवन डाई. एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड. आपने पढ़े हुए हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और डोमेस्टिक और टेम एनिमल्स जो आपके साथ आपके घरों में रहते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो अपना घर खुद इजीली फाइंड आउट करते हैं, और कुछ जैसे बर्ड्स एंड मेनी अदर एनिमल्स आपकी सराउंडिंग्स में हैं जो कि अपना घर खुद बनाते हैं. इंसेक्ट्स यानी जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं जिसमें बटरफ्लाइज, एंड्स, बीज एंड मेनी अदर्स, दे आर स्मॉल क्रीचर्स विद 6 legs. इनके लेग्स कितने होते हैं? 6 legs होते हैं. नाउ व्हाट विल यू लर्न इन दिस यूनिट? एनिमल्स लिव ऑन लैंड, इन वाटर, एंड सम कैन फ्लाई. कुछ एनिमल्स अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं जो जमीन पे रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ हवा में उड़ते हैं. Animal have special body parts which are used in different ways. हर एनिमल को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए हैं जिसके ज़रिए वो अपने कोई ना कोई लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, ईट करने के लिए यूज़ करते हैं, या अदर पर्पसेस के लिए स्पेशल बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं. सम एनिमल्स आर वाइल्ड, अदर्स आर टेम. हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कुछ एनिमल्स अल्लाह ताला ने वाइल्ड बनाए हैं और कुछ एनिमल्स क्या हैं? टेम. टेम एनिमल्स हेल्प अस इन मेनी वेज. आपको पता है ना टेम एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स भी टेम एनिमल्स होते हैं. वो हमारे बहुत हेल्प आते हैं, हमारे लिविंग जो है हम करते हैं उनसे हमें बहुत फ़ायदा भी पहुंचता है, एंड दे आर ऑफ मेनी इन वेरी यूजफुल मीन्स. वी गेट फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स. हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स एनिमल से मिलते हैं, है ना? आपको याद है ना? लाइक वी गेट मिल्क फ्रॉम द काउ, वी गेट एग्स फ्रॉम द hen, we get meat from the goat, even cow and hen, we get fish. है ना? ये सारी चीजें जो है हमें, सारे एनिमल्स के हम फूड, हम उनके मीट भी खाते हैं, ये सब कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं. Some young animals look like their parents, others do not. कुछ यंग एनिमल्स होते हैं वो जो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं. लाइक अगर हम बेबी किटन को देखें तो जब वो बिग हो जाती है तो दैट बेबी किटन कन्वर्ट्स इनटू अ कैट, एन अडल्ट कैट. लेकिन उनका चेहरा, उनका शक्ल, उनके लुक्स बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं. ठीक है? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. What is a habitat and its type? Habitat का वर्ड आपके लिए न्यू है, लेकिन ये सिर्फ आपकी लर्निंग की हद तक है, आपने को समझना है. रीड इट विथ मी. अ habitat is the home of an animal or a plant. Almost every place on earth, from the hottest desert to the coldest ice pack, is a habitat for some kind of animals and plant. There are main two types of habitat, like water and land. Some animals are more comfortable when they are wet, and others when they are dry. All the species of animals and plants, including people, need a proper combination of food, water, cover, and space to survive and reproduce. Together these elements make up a habitat.
विदाउट हैबिटेट अ स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव। ये सिर्फ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये सिर्फ ये ऐड किया है ताकि आपको पता चले कि हैबिटेट का क्या मतलब है। जैसे अगर हम मछली को अगर ज़मीन पे रखेंगे तो क्या लैंड पे ज़मीन पे क्या मछली लिव कर सकती है? नो, बिकॉज उसका वो हैबिटेट ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसे बनाया है कि वो वाटर में जब तक नहीं होंगी तब तक अलाइव होंगी, लेकिन मछली अगर पानी से निकल जाएगी बाहर देन फिश कैन डाई। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई कोई भी एनिमल जो लैंड पे रहता है उसको वाटर में रखें तो क्या वो लिव कर सकता है? बिकॉज दैट एनिमल कैन नॉट गेट ऑक्सीजन। तो हर हैबिटेट एनिमल का डिफरेंट होता है, ठीक है। Many animals live on the earth। जैसे आपको यहाँ पे लैंड एनिमल्स नजर आ रहे हैं जिसमें एलिफेंट, लायन, जीब्रा, टाइगर, हिप्पो, आपको जिराफ, स्नेक एंड द मंकी नजर आता है। कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं जैसे डॉल्फिन, क्रैब्स, फिश, आपको यहाँ पे टर्टल नजर आ रहा है, इवन द शार्क एंड द जेलीफिश। दीज आर द सी एनिमल्स, यानी वाटर में रहते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो ग्रास में रहते हैं, जो प्लांट्स में रहते हैं, जो ट्रीज में रहते हैं छोटे छोटे से, लाइक द कैटरपिलर्स, बटरफ्लाइज, बीज, लेडी बग्स, स्पाइडर्स। और कुछ एनिमल्स हैं जो कि इन द स्काई मतलब उड़ते हैं, दे मेक नेस्ट इन द ट्रीज लाइक द बर्ड्स। Animals live in different places and in different ways. Over here you can see jungle, forest. कौन रहता है जंगल एंड फॉरेस्ट में? सोचे। यस, वाइल्ड एनिमल्स। तो जंगल एंड फॉरेस्ट उस वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट है, यानी उसका घर है, उसका होम है। इसी तरह वाटर एंड आइसबर्ग्स, यानी वाटर का तो पता ही है ना आपको, तो फिश लिव इन वाटर, मेनी सी क्रीचर्स लिव इन वाटर। लेकिन आइसबर्ग में जैसे पेंगुइन्स होते हैं, पोलर बेर्स होते हैं, वो रहते हैं। डेजर्ट में कौन रहता है? कौन सा एनिमल डेजर्ट में रहता है? सोचिए जरा। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट टू, बट सबसे ज्यादा हमें जहन में आता है कैमल्स। दे लिव इन डेजर्ट्स। एंड इन माउंटेन्स आपको नजर आएंगे कि बहुत सारे गोट्स होते हैं जो माउंटेन्स में लिव करते हैं। इन द जू देयर आर मेनी एनिमल्स, कुछ फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कुछ स्काई में लिव करते हैं और कुछ हमारे घरों में। स्पेशल बॉडी पार्ट जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इट्स सो मेनी थिंग्स रिटन ओवर हियर। यहाँ पे स्ट्राइप, स्पॉट्स, फर, फेदर, विंग्स, टेल, whiskers, beak, fangs, tusk, trunk, mane, antlers, horns, antennas, shell, humps, gills, scales, fins, claws, flippers, paw, talons, hooves, वेब, टेंटिकल्स, टंग एंड ईयर्स। ये सारे एनिमल्स के डिफरेंट हैं। कहीं में ट्रंक नजर आएगा, सिर्फ एक एनिमल है जिसमें ट्रंक नजर आता है ना, जैसे एलिफेंट। लेकिन क्या आपने कभी किसी लायन की ट्रंक देखा है? नो। लेकिन लायन का मेन होता है, यानी कि वो जो हेयर्स उसके चेहरे पे होते हैं उस तरह किसी में होता है। और कैमल के हम्प होते हैं, आपने इवन काउस के भी हम्प देखे होंगे। तो हर फीचर्स, हर बॉडी पार्ट्स अल्लाह ताला ने हर एनिमल का डिफरेंट बनाया हुआ है। Now grab your pencils and open page number 32 of your science book. ये recall and you will learn that का portion हमने already कर लिया हुआ है. Now we will read the remaining part. We will read the exercise. Now you have to underline the important things with me. Many animals live on earth. Some lives on land and some like fish live in water. Some insects live in grass and many can fly. Birds make their nest in trees. Animals live in different places and in different ways. आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये सेंटेंसेस और ये जो पैराग्राफ है साइंस की, इसको जरूर रीड करना है ताकि आप इजीली आपको समझ आ जाए, ताकि आपके लिए लर्निंग आसान हो जाए। Now over here you can see two pictures जो मैंने आपको previous slides में already दिखा चुकी हूँ, so that you can learn it easily. Special body parts. Animals have different body parts to help them live, find food and move. हर एनिमल को अल्लाह ताला ने स्पेशल बॉडी पार्ट दिए ताकि वो जिंदा रह सके, जी सके, खाना ढूंढ सके और एक से दूसरी जगह मूव कर सके। Bird have wings. Bird have wings to fly. They have beak to catch worms and eat grains.
eat grain and seeds. अल्लाह ताला ने उनको चोंच दी है, beaks मतलब चोंच, ताकि वो क्या कैच कर सके, worm और grains को खा सके, और wings दिया है एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करने के लिए. So over here you can see many things. Can you see? What can you observe over here? There are such an interesting thing over here. आपको नजर आ रहा है, क्या क्या नजर आ रहे हैं, कौन से टू एनिमल्स नजर आ रहे हैं आपको ओवर हेयर? दिस इज द डक, and over here you can see the frog. Yes, अब frog and ducks पूछा जाता है कि ये कैसे पानी में तैर सकते हैं भाई, ये how can they swim very easily? because आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इनके पाँव की शेप देख रहे हैं आप, these are called web feet, and these, with the help of these web feet, they are able to swim in water, ताकि वो water को push करके अपने आगे को मूवमेंट कर सके. कैन यू सी दिस फ्रॉग? जैसे वो पुश कर रहे हैं, और कैन यू सी दिस, दे आर पैडलिंग अवे. A giraffe has a long neck. It can eat the leaf of tall trees. आपको पता है ना, आपने एक स्टोरी में भी पढ़ा था, जिराफ के अलावा और किसके नेक लॉन्ग होता है? कैमल. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके लॉन्ग नेक क्यों दिया है? बाकी सारे एनिमल्स को, मतलब कैमल को भी थोड़ा सा लॉन्ग नेक दिया है, लेकिन इनके लॉन्ग नेक बहुत लॉन्ग होता है. व्हाई? बिकॉज इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. Now open page number 33. Make sure that you write date and day on top of the pages and underline the important points also. Ducks and frogs have web feet to swim to help them swim. You have to underline this because this is an important answer for of a question. Next, a giraffe has a long neck. It can eat the leaves of tall trees. You have to underline this part also. ठीक है? Discuss and answer. You just have to imagine and discuss along with anyone that is around you. You can discuss with your brother, with your mother, anyone. That let's talk about these pictures below. Where do these animals live? ये कहाँ रहते हैं? What do they eat? ये क्या खाते हैं? And what do they use these parts for? इन पार्ट्स का, इन स्पेशल बॉडी पार्ट्स का वो करते हैं क्या है? अल्लाह ताला ने इनको ये पार्ट्स क्यों दिए हैं? ये आपने खुद से इसको आपने एनालाइज करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, और इसको आपने ज़रूर अगर कोई इशू है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, गूगल करके देखें. आप जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टाइगर नजर आ रहा है. यहाँ टाइगर के ये स्पेशल टीथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके बहुत कैनाइन टूथ्स होते हैं, शार्प टीथ्स होते हैं. व्हाई डू दे हैव शार्प टीथ? ताकि वो फ्लैश ऑफ द एनिमल या मीट जो होता है जो जानवरों का, उसको नोच के ऐसे टीयर करके खा सकें. और ये आपको यहाँ पे एक फिश नजर आ रही है. अब फिश की ये फिन्स अल्लाह ताला ने क्यों दिए हैं? व्हाई डू दिस फिश हैज फिन? व्हाई डोंट द टाइगर हैव अ फिन? ये फिन फिश को अल्लाह ताला ने इसलिए दिए हैं. ये स्पेशल बॉडी पार्ट क्यों है इनका? बिकॉज इट हेल्प्स टू स्विम, इट हेल्प इट टू स्विम इन वाटर, ताकि वो पानी को में एक दूसरी जगह जाने के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए अपनी बॉडी को मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. Wild animals, they live in forests and jungles. Many wild animals eat plants. Some animals eat other plants. कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट हैं, आपको हिप्पो नजर आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स. लेकिन कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर है वो जीब्रास खाते हैं, गोट्स खाते हैं. ये इस तरह करके दूसरे एनिमल्स को भी ईट करते हैं. The last part of our today's lecture is called scavengers. इसको कैसे pronounce करेंगे? Scavengers. Scavengers. Some animals such as hyena
wild dog and vulture extra eat dead animals. जब शेर अपना ये एनिमल्स को खा लेता है, यानी शेर जब जीब्रा को फॉर एग्जांपल खा लिया उसने, तो जब उसका रिमेनिंग पार्ट आपको यहाँ पे इस वीडियो में नजर आ रहा है छोटा सा, कि वो जो वल्चर्स होते हैं, जो चील कव्वे होते हैं, वाइल्ड डॉग्स हाइनाज होते हैं, वो आकर उस रिमेनिंग पार्ट को खाते हैं, ताकि वो उसका फूड होता है, जो रिमेनिंग पार्ट जो शेर या कोई भी वाइल्ड एनिमल छोड़ जाता है. Over here you can see four pictures of scavengers: a striped hyena, crows, hagfish, vultures, and many others. G, my dear one, so this is your page number 34. Wild animals. Wild animals live in forest and jungle. Many wild animals eat plants. Some eat other animals. कुछ ऐसे wild animal है जो plants खाते हैं, और कुछ wild animals मैंने अभी क्या बताया था, animals ही खाते हैं. For example, lion eats zebras. And what is scavengers? Such Scavengers such as the hyenas, wild dog and vultures eat dead animals. यानी जो मुर्दार जानवर होते हैं, जो कि रिमेनिंग जो फ्लैश रह जाता है, जो लायन छोड़ देता है या कोई भी वाइल्ड एनिमल छोड़ देता है, तो स्कैवेंजर्स जो होते हैं, जो चील कव्वे होते हैं और जो हाइनाज होते हैं या वाइल्ड डॉग्स होते हैं, वो आकर उसको खाते हैं. ठीक है. इसी पेज पर आपने देखा था एक कॉर्नर में लिखा है मिथ वर्सेस फैक्ट, यानी मिथ कहते हैं सुनी सुनाई बातों को, और फैक्ट कहते हैं रियलिटी को. अब यहाँ पे आपको कौन सा एनिमल नजर आ रहा है? दिस इज कैमल. डू कैमल स्टोर फूड एंड वाटर इन देयर हम्प? हमने सुना हुआ है कि कैमल जो है वो स्टोर करता है क्या, खाना अपने हम्प में. हम्प किसे कहते हैं? कैन यू सी दिस? This is the hump of the camel. Can you see this? This is the hump of the camel. And over here you can see two humped camel. And this is one humped camel. अब ये क्यों अल्लाह ताला ने इनको हम्प्स दिए हैं? क्या मकसद है इनको हम्प देने का? आप सोचें जरा. बिल्कुल सही. हम तो ने ये सोचा हुआ है कि हाँ हम्प इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें खाना स्टोर करना होता है. तो इज दिस ट्रू? आपको लगता है दिस इज ट्रू? यस, वेरी गुड. यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? No, the hump is a store of fatty tissues which the camel uses when the food is not available. यानी कि ये जो हम्प होता है इसमें खाना स्टोर नहीं होता, जैसे कोई उसने ग्रास खाया तो वो स्टोर हो गया, या पानी पिया तो वो स्टोर हो गया. नो, द हम्प इज अ स्टोर ऑफ फैटी टिश्यूज, यानी कि जैसे हमारे इसको एक इजी जुबान में चर्बी कहते हैं, या आपने चर्बी को देखा होगा कि वो एक फैटी टिश्यूज होते हैं. वो जो होते हैं उस पोर्शन में सेव होते हैं कि जब कभी कितने दिनों तक अगर कैमल को खाना ना मिले या कैमल को फूड ना मिले, तो वो उस फैटी टिश्यूज के जरिए अपना गुजारा करता है और अपना पेट भरता है. ठीक है. So that is all today. That is all for today, my dear ones. Today we read page number 32, 33, and 34 of the unit number 5 animals. Learn the difficult words and its spelling, and read the unit 1 to 2 times for better understanding. And please don't forget to write the date and day on top of the science book. जी माय डियर वंस, नाउ दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपने इंजॉय किया हुआ होगा आज का लेक्चर. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. दिस इज मिस इरमना साइनिंग ऑफ. इंशाल्लाह आई सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.